पंडित और पंडितानी दोनों अच्छे से रहा करते थे। दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही होती है, लेकिन कुछ सालों के अंदर ही उनके दो बच्चे होते हैं। दोनों ही जुड़वा होते हैं और दोनों ही लड़के होते हैं। एक का नाम सोनू रखती है, एक का नाम मोनू रखती है। दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर वहाँ पर शास्त्री का काम, पंडित शास्त्री जो पंडित था उसका नाम शास्त्री होता है, और जो पवन शास्त्री होता है, जो उसकी पत्नी का नाम सोनी शास्त्री होता है। दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही होती है, दोनों अच्छे से रहते हैं, लेकिन जैसे ही दो बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें परेशानी और दिक्कत होने लगती है। पंडित जो पवन शास्त्री था वह कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर जाकर कुछ काम देखेंगे, वहाँ पर जाकर हमारा काम चल जाए। तो अपनी बीवी बच्चों को बाहर ले जाकर रहने लगता है किराए पर, और वहीं पर उसका काम जो पंडित गिरी करता था बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि वह बहुत अच्छा पंडित होता है। इस तरह से उनका काम चलता रहता है। लेकिन पास ही के कमरे में एक लड़का रहता था, उसका नाम विपिन होता है। जो वह विपिन था, विपिन शास्त्री का दोस्त बन चुका था, पवन शास्त्री का, और वह उससे घुल मिल जाता है, उनके घर भी आना जाना लग जाता है, उसके रूम पर भी आ जाता है। जो उसकी पत्नी थी पंडितानी, वह भी उसे अच्छे से बोलती है, लेकिन जो विपिन होता है वह पंडितानी पे गलत नज़र रखता है। उससे धीरे धीरे बात अगर आगे बढ़ाता है। जो पंडितानी होती है उसको भी विपिन अच्छी लगने लगता है। धीरे धीरे दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है, उन्हें वहाँ पर रहते रहते साल भर हो चुका होता है। दोनों में आपस में घुल मिल लेते हैं, मतलब दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन विपिन एक दिन पंडितानी से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। वह जो पंडितानी होती है वह भी कहती है कि मैं भी आपसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो। दोनों रहने लगता है। जैसे ही पंडित एक दिन कुछ काम से बाहर गए हुए थे तो विपिन उनके रूम पर आ जाता है। जैसे ही रूम पर दोनों आपस में बेड पर लेटे हुए थे, और तुरंत ही एकदम पंडित जैसे कुछ काम से गया हुआ था, उसे कुछ काम पड़ जाता है और वह वापस तुरंत रूम पर आता है। वहाँ पर देखता है तो वह दोनों एक साथ एक बेड पर लेटे हुए हैं। यह देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दो चार झापट लगाता है उस लड़के के भी और अपनी पत्नी को भी, और कहता है यहाँ से चली जाओ, आइंदा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, मैं अपने दोनों बच्चों को खुद रख लूँगा। वह इस तरह से और अपनी पत्नी सोनी को भी वहाँ से निकाल देता है, और विपिन को भी। विपिन सोनी को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ दिन तो अच्छे से रखता है, अच्छे से रहते हैं दोनों 6 महीने। लेकिन उसके बाद जो विपिन था उसको वहाँ से छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि किराए पर लेकर ही तो रह रहा था वो उसको, इसलिए इसका कोई ठिकाना उसको नहीं मालूम था। इसको छोड़कर अपने घर भाग जाता है। जो वह थी उसे कुछ जानकारी भी नहीं थी, न इसका उसको कुछ आता पता था, इसलिए वह सोचती है कि अब क्या किया जाए। अब पंडित के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि अब तो मैं ना घर की रही ना घाट की, किसी और के चक्कर में आके मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इसलिए दोस्तों वह रेलवे स्टेशन चली जाती है, और वहाँ पर जाकर यात्रियों से जो आता जाता था भीख मांगकर खाने लगती है। लेकिन जो पंडित होता है वह पंडितगिरी करता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है उसे कुछ काम होता है, वह किसी साय में बाहर जाना था उसे। वह ट्रेन में जैसे चढ़ रहा था, वह भीख मांगती है, वह मुड़कर देखता है, उसे एकदम आवाज़ सोनी जैसी लगती है। पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि सोनी ही है। सोनी भी उसको देखकर चौंक जाती है और एकदम वहाँ से निकल लेती है। लेकिन पंडित उसका पीछा करता है और पूछता है, सोनी रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। सोनी मुँह दिखाने लायक नहीं थी, इसलिए वह उसको रुक नहीं रही थी। लेकिन कुछ दूरी पर आकर पंडित उसका हाथ पकड़ लेता है, उससे पूछता है, क्या बात है जो तुम भीख मांगकर खा रही हो। वह उसको कहती है, सोनी विपिन ने मुझे 6 महीने अच्छे से रखी, और उसके बाद वो मुझको छोड़कर भाग गया, पता नहीं कहाँ गया है, क्योंकि उसके मुझे घर ठिकाने का कुछ नहीं पता था। वो मुझे एक किराए पर रूम लेकर ही रह रहा था। दोस्तों उसके बाद में वह दोनों जब रह रहे होते हैं, वह सारी कहानी आपको बता देती है पंडित को, क्योंकि पंडित की पत्नी थी, उसके बच्चों की माँ थी। वो पंडित अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उस पर यह सब देखा नहीं गया। उसने दूसरी शादी तो नहीं की थी। वह पंडितानी को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर की देखभाल करना और घर का सारा काम करना, लेकिन कभी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, और बस बच्चों
का ध्यान रखना, इतना ही मतलब रखना जितना एक मालिक का एक नौकरानी का होता है, और फालतू कुछ नहीं। वह उसे अपने घर ले जाता है और अच्छे से दोनों रहने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे पंडितानी सुधर चुकी थी, और क्योंकि उसे ठेस पहुंच चुकी थी कि उसने उसके साथ में क्या किया। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, दोनों रहने लगते हैं अच्छे से। और फिर वह पंडित भी अपनी पत्नी को अपना लेता है और उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे देता है। दोबारा जाकर मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पंडितानी ने क्या पंडित के साथ में सही किया था, और पंडित ने पंडितानी को रखकर क्या सही किया, कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को पूरा अगर आपने देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और दूसरे के पास भी कम से कम 5 लोगों के पास में शेयर कर देना कि आज का ज़माना कैसा होता जा रहा है।